वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा के बाद 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन हो सकता है शुरू। खबर के मुताबिक राज्य के हाई और प्लस 2 स्कूलों में पढ़ रहे 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन अब तक शुरू नहीं हो सका है। हर वर्ष अक्टूबर की शुरुआत से ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, लेकिन इस साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नहीं रहने की वजह से यह शुरू नहीं हो सका। जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 15 सितंबर से खाली है। 14 सितंबर को पूर्व अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष फूल सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मंजूरी के बिना जैक की ओर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने में परेशानी है। ऐसे में जैक अब नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बाट जो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि दुर्गा पूजा के बाद ही जैक के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलेंगे। इसके बाद सबसे पहले 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन के बाद ही विद्यार्थी 2023 में होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। वहीं सीबीएसई बोर्ड में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगली खबर, साक्षात्कार में पद से आधे उम्मीदवार ही हुए शामिल। राज्य के दुमका, पलामू, हजारीबाग के साथ साथ धनबाद व जमशेदपुर स्थित मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के 169 पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए शनिवार व रविवार को रिम्स में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया, लेकिन 169 पदों के लिए महज 85 डॉक्टर ही वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हुए। सरकार को चिकित्सकों के 84 पदों के लिए कोई आवेदन ही नहीं मिला। इंटरव्यू में चयनित चिकित्सकों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। इसे नेशनल मेडिकल काउंसिल को भी भेजा जाएगा ताकि पलामू व हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की अनुमति प्राप्त की जा सके। इसके बाद इसी महीने के अंत तक फिर से शेष पदों पर नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों के 23 विभागों में प्रोफेसर के 86 एवं एसोसिएट प्रोफेसर के 83 पदों पर नियुक्ति के लिए शनिवार को प्रोफेसर और रविवार को एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लिया गया। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 9 नए कोरोना संक्रमित। ये 9 संक्रमित राज्य के 4 जिले में मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक रांची में 4, पूर्वी सिंहभूम में 3, रामगढ़ में 1 और देवघर में 1 संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 9 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिनमें पूर्वी सिंहभूम से 4 और रांची से 5 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौटे हैं। कुल सक्रिय केस की बात करें तो राज्य के 11 जिलों में 108 सक्रिय मामले अब भी रहे हैं, जिनमें बोकारो में 2, चतरा में 3, देवघर में 3, धनबाद में 6, पूर्वी सिंहभूम में 33, जामताड़ा में 3, खूंटी में 3, लोहरदगा में 2, रामगढ़ में 4, रांची में 46, सरायकेला में 3 सक्रिय मामले हैं। अगली खबर, बीएड का फाइनल मेरिट लिस्ट 14 को होगा जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। इसके लिए लगभग 40,000 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। शनिवार को ही औपबंधिक मेरिट लिस्ट जारी की गई। 14 अगस्त को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थी प्रथम राउंड काउंसलिंग के लिए 16 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व चॉइस दे सकेंगे। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस 20 अक्टूबर तक दिया जाएगा। परिषद की उप परीक्षा नियंत्रक रंजिता हेम्ब्रम जारी सूचना में कहा गया है कि विकल्पों के चयन करने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि सीटों के आवंटन के लिए अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें। परीक्षा पार्षद की ओर से 25 से 30 अक्टूबर तक औपबंधिक सीट आवंटन पत्र जारी करेगा। वहीं 25 से 30 अक्टूबर तक समय नामांकन के लिए निर्धारित किया गया है। अगली खबर, झारखंड में कोरोना संक्रमण से मृत शिक्षकों के आश्रितों के लिए सरकार का अहम फैसला, मिलेगा यह लाभ। राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से सरकारी स्कूलों के जिन शिक्षकों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को नौकरी मिलेगी। शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है। कोरोना काल में जिन शिक्षकों की जान चली गई है, उन्हें सेवांत लाभ मिला है या नहीं, और उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी देने को कहा गया है। मई 2021 तक कोरोना की वजह से राज्य में 263 शिक्षकों की जान चली गई थी। हालांकि शिक्षक संघों का दावा है कि यह आंकड़ा अगले 2 महीने में और बढ़ा और 300 से ज़्यादा शिक्षकों का निधन हुआ।
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की संयुक्त सचिव ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों से रिपोर्ट तलब की है। पंचायत चुनावों की कवायद तेज, दुर्गा पूजा बाद हो सकता है शंखनाद। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त टीके तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों को पंचायत चुनाव की तैयारी कर लेने को कहा है। उम्मीद की जा रही है कि दुर्गा पूजा के बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। इसके मद्देनजर तैयारियां जोरों पर है। इधर पंचायत चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग को भेजी गई निर्वाची पदाधिकारियों की सूची। खबर धनबाद से है, जहां पंचायत चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है। इस क्रम में जिला पंचायती राज विभाग ने निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के नामों की सूची तैयार कर ली है। इस सूची को राज्य निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा विभाग ने नामांकन की रूपरेखा को अंतिम रूप देते हुए आयोग को भेजा है। आयोग को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों को अपना नामांकन करने के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ेगा, जबकि मुखिया और वार्ड सदस्य अपने संबंधित प्रखंड मुख्यालयों में ही अपना पर्चा भर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता ने ट्वीट कर झारखंड सरकार पर साधा निशाना। कहा, दुमका में गुंडा राज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और झामुमो महासचिव सीता सोरेन ने ट्वीट कर झारखंड सरकार पर जाने अनजाने में हमला बोला है। उनका ट्वीट है, दुमका में गुंडों की समानांतर सरकार चल रही है। हालांकि बाद में सीता ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन इसी बीच कई लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यह ट्वीट सोशल मीडिया में वायरल है। इसे लेकर दुमका के भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने सीता सोरेन को घेरा है। उन्होंने कहा कि अगर सही में दुमका में गुंडा राज है तो ट्वीट करने के बजाय सीता को झामुमो के विधायक से इस्तीफा देना चाहिए। जानकारी के मुताबिक दुमका में अवैध पत्थर खनन के विरोध में झामुमो महासचिव सीता सोरेन के तेवर तल्क रहे हैं। वे दुमका जिले के जामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। शनिवार को जामा विधानसभा के तहत रामगढ़ थाना क्षेत्र में पत्थर लदे एक ट्रक की चपेट में आकर अधेड़ की मौत हो गई थी। इसकी सूचना मिलने के बाद सीता ने ट्वीट कर दुमका जिला प्रशासन पर हमला बोला है। अगली बड़ी खबर, रिम्स में आज 52वीं शासी परिषद की होगी बैठक। रिम्स में 11 अक्टूबर को 52वीं शासी परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में रिम्स के विकास से संबंधित कई तरह के फैसले लिए जाने हैं। इसके साथ ही रिम्स में कार्यरत डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर बैन लगाने के लिए खुफिया एजेंसी का सहारा लेने पर भी फैसला लिया जाएगा। वहीं बैठक में रिम्स में कार्यबल बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जाना है। इसके अलावा रिम्स के पुराने भवन के जीर्णोद्धार के लिए डीपीआर तैयार करने को लेकर मैकॉन के मनोनयन पर स्वीकृति दी जानी है। वहीं रिम्स से जुड़े लोग इलाज कराने पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों ने रिम्स के हाल को सुधारने की मांग की है। मरीजों ने कहा कि रिम्स में सिर्फ उच्च स्तरीय मशीन लगाने से कुछ नहीं होगा, मरीजों की सहूलियत के लिए मैन पावर को बढ़ाने की भी जरूरत है। अगली खबर, आलमगीर आलम का बड़ा बयान। कहा, राज्य के सभी युवाओं को रोजगार मिले, इस दिशा में हो रहा तेजी से काम। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य के सभी युवाओं को रोजगार मिले, इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। विभाग के अंतर्गत सारे रिक्त पदों में अविलंब बहाली की जाएगी। विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि रिक्त पदों को चिन्हित कर अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दें। राज्य में पंचायतों में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ है। 1300 से अधिक पदों पर बहाली की जानी है। इसकी परीक्षा भी ली गई है। हालांकि इस परीक्षा में कई कंप्यूटर ऑपरेटर के पद में टाइपिंग स्पीड में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं। ऐसे में रिक्त पदों पर फिर से बहाली निकलेगी। वहीं JSLPS में भी 440 पदों पर नियुक्ति की जानी है। विभाग ने इसका भी विज्ञापन जारी कर दिया है। मनरेगा में भी 300 पदों पर बहाली की जानी है। अगली खबर, शैक्षिक महासंघ शिक्षकों की समस्या से राज्यपाल को अवगत कराएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा संवर्ग की झारखंड प्रदेश की बैठक रविवार को हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने की। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्यपाल, चेयरमैन व उच्च शिक्षा सचिव से 20 से 30 अक्टूबर तक मिलकर शिक्षकों की समस्या से अवगत कराकर समाधान की पहल की जाएगी। साथ ही सदस्यता अभियान की समीक्षा कर नवंबर तक सभी विश्वविद्यालयों व झारखंड प्रदेश की कार्य समिति का गठन किया जाएगा। अगली खबर चतरा से है, जहां अफीम की खेती हुई तो संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व चौकीदार जेल जाएंगे। सदर थाना क्षेत्र में इस बार अफीम की खेती को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जिस क्षेत्र में अफीम की खेती हुई उस क्षेत्र के चौकीदार व पंचायत प्रतिनिधि पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। उक्त बातें सदर थाना प्रभारी लव कुमार ने रविवार को देर शाम को अफीम की खेती पर रोक लगाने को लेकर सदर थाना में आयोजित बैठक में उपस्थित चौकीदार, पंचायत प्रतिनिधि व वार्ड पार्षदों को संबोधित करते हुए कही। यह बैठक एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर बुलाई गई थी। अगली खबर, रांची में 87 पदों पर वैकेंसी, नोटिस जारी, पे स्केल 40,000। रांची में 87 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द भर सकते हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS ने कोऑर्डिनेटर, ऑफिसर, सुपरवाइजर, मैनेजर, HBA कंसल्टेंट के 87 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 11 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2021 है। JSLPS के आधिकारिक वेबसाइट https://www.sids.co.in/JSLPS कंसल्टेंट पर जाकर आप आवेदन को पढ़ सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अगली खबर, जामताड़ा में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत, विधायक इरफान अंसारी के करीबी पर लगा हत्या का आरोप। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के गोकुला गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक की पहचान मजहर शेख नाम व्यक्ति के रूप में हुई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि मजहर शेख की हत्या जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के करीबी ठेकेदार मोफिज अंसारी ने की है। बताया जा रहा है कि मोफिज अंसारी और मजहर शेख के बीच जमीन विवाद चल रहा था। अगली खबर, देवघर पुलिस ने लूट और छिनतई के आरोप में 5 को गिरफ्तार किया, 3 फरार। देवघर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात हुए लूटकांड का खुलासा कर दिया। बदमाशों ने शहरी क्षेत्र में 4 लूटकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने लूटकांड का उद्भेदन कर इस गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। देवघर SDPO पवन कुमार ने बताया कि 8 अक्टूबर की रात पहली वारदात जलसार चिल्ड्रेन पार्क के पास हुई थी। 7-8 की संख्या में आए बदमाशों ने हंसमुख लाल को बंदूक दिखाकर उनके साथ मारपीट कर बैग छीन लिया था। दूसरी ओर घटना में बदमाशों ने सुशांत कुमार की मोबाइल की छिनतई की थी। तीसरी घटना में बदमाशों ने झौसागढ़ी के पास दुमका के अरुण कुमार से मोबाइल की छिनतई की थी, जबकि चौथी घटना बदमाशों ने महेश्वर शाह रेडीमेड कपड़ा दुकान से पिस्तौल के बल पर 40 से 50 हजार रुपये लूट लिए थे। इसके बाद पुलिस ने सभी मामलों की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि सभी वारदात एक ही गैंग के सदस्यों ने की। पुलिस ने लूट की इन वारदातों में शामिल बिलासी टाउन के सुमित ठाकुर, 52 बिघा के पुष्कर सिंह, सुभाष चौक के पास रहने वाले रोहन शाह, स्टेशन रोड के रहने वाले सोनू छेत्री, बरमिसिया के रहने वाले पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, मिड डे मील में काम कर रही रसोईया के मानदेय को लेकर है। बता दें कि मिड डे मील में रसोईया के मानदेय मद में 600 रुपये ही देगी केंद्र सरकार। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में महिला रसोईया सह सहायिका के मासिक मानदेय के लिए केंद्र सरकार 600 रुपये ही देगी। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इनके मासिक मानदेय के लिए पूर्व में लागू 1000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें 600 रुपये केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्यांश के रूप में 400 रुपये राज्य सरकार को वहन करने होंगे। चूंकि राज्य सरकार रसोईया सह सहायिका को 1000 रुपये अतिरिक्त मानदेय देती है, इसलिए यह राशि पूर्व की तरह राज्य सरकार को ही वहन करना होगा। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग के बानादायक साइडिंग में आंदोलनकारी रैयत और पुलिस में हिंसक झड़प, 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल। पिछले 5 दिनों से 28 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित रैयत मोर्चा की अगुवाई में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना रविवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। किसी बात को लेकर पुलिस और रैयतों के बीच झड़प हुई। इसके बाद जमकर पत्थर चले। जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। पुलिस पर लाठीचार्ज करने का भी आरोप है। पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और भागम भाग में 1.5 दर्जन रैयतों को चोटें आई हैं। वहीं पिलावल इंस्पेक्टर सहित 1 दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायलों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मामूली रूप से घायल लोग और पुलिसकर्मियों को प्राथमिक इलाज के बाद मुक्त कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, 5 महीने से धनबाद प्रखंड के सहिया को मानदेय नहीं, स्वास्थ्य योजनाएं हो रही प्रभावित। धनबाद प्रखंड अंतर्गत 200 सहिया को विगत 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है। मानदेय के लिए हर दिन धनबाद प्रखंड से लेकर सिविल सर्जन कार्यालय तक चक्कर काट रहे हैं।
मानदेय नहीं मिलने से नाराज सहिया स्वास्थ्य योजनाओं में भी सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही है। यही कारण है कि प्रखंड में बच्चों के नियमित टीकाकरण, मातृ एवं शिशु सुरक्षा योजना समेत कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी फंड नहीं होने की बात कह कर पल्ला झाड़ रहे हैं। अगली खबर, गढ़वा में मंत्री जी के प्रतिनिधि की दबंगई, महिला को पीटा। विधायक और मंत्रियों की सत्ता की हनक तो कई बार आपने देखी होगी, लेकिन अब उनके तथाकथित प्रतिनिधि धौंस जमाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला गढ़वा का है, जहां झारखंड सरकार में पेयजल स्वच्छता मंत्री के अल्पसंख्यक प्रतिनिधि मासूम खान दुकान का किराया मांगने से आपे से बाहर हो गए और कॉम्प्लेक्स के मालकिन अंजना नारायण की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल मंत्री के अल्पसंख्यक प्रतिनिधि मासूम खान के शहर के जीपी कॉम्प्लेक्स में रेडीमेड की दुकान है। 2019 से इसमें वे दुकानदारी कर रहे हैं। मासूम के पास किराए का पैसा बाकी था। शनिवार को जब जीपी कॉम्प्लेक्स की मालकिन ने मासूम खान को दुकान का किराया देने या फिर दुकान खाली करने की बात कही तो वे तैश में आ गए और किसी भी कीमत पर दुकान खाली नहीं करने की धमकी दी। इस बात को लेकर दोनों में बहस हुई और जिससे बौखलाए मासूम खान ने अंजना नारायण के साथ मारपीट शुरू कर दी।